Good morning, students. This is your science class. As you know, yesterday we have started lesson number 3 reading. We have complete page number 11 or 12 yesterday, and today we start our page number 13. A new girl रेशमा ज्वाइंट अर्श क्लास. तो न्यू गर्ल जो रेशमा थी उसने अर्श की क्लास ज्वाइन करी थी. तो शी हैड लॉन्ग हेयर. तो उसके जो हेयर्स हैं वो बहुत लंबे थे. गर्ल्स अप्रिशिएटेड हर हेयर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द रीज़न फॉर हर लॉन्ग हेयर. तो उसको अप्रिशिएट करती थी वो उसके हेयर्स के लिए, और उससे इंक्वायरी पूछती थी कि आप वो अपने हेयर्स पे क्या लगाती है. रेशमा माई मदर ऑल्सो हैज़ लॉन्ग हेयर. तो वो बोलती है कि मेरी मदर के भी बहुत लंबे हेयर्स हैं. गुरप्रीत आई हैव ब्राउनिश हेयर. तो उसके पास जो हैं वो हेयर्स जो हैं वो ब्राउनिश एंड स्मॉल हैं. नीतू गुड्डी हैज़ कर्ली हेयर. हिज ब्रदर ऑल्सो हैज़ कर्ली हेयर. नीतू कहती है कि गुड्डी के कर्ली हेयर हैं, उसके ब्रदर के भी. गुड्डी येस माई हेयर रिमेन कर्ली इवन आफ्टर कॉम्बिंग अगेन एंड अगेन. वो कहते हैं कि हाँ मेरे हेयर्स तब भी कर्ली रहते हैं, अगर मैं बार बार कॉम्ब भी कर लेती हूँ, कंघी भी कर लेती हूँ, तब भी वो ऐसे ही रहते हैं. हाँ जी, इट वॉज द मैरिज ऑफ अर्श आंट. तो अब अर्श के आंट की मैरिज है. तो न्यू क्लोथ्स वर टू बी बॉट. तो अब क्या है, वो जो नए कपड़े हैं वो ख़रीदने के लिए जाते हैं. अर्श वेंट टू द मार्केट अलॉन्ग विद हिज फैमिली. तो वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं. शॉपकीपर शोड डिफरेंट कलर्स क्लोथ टू दैम. तो अब डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स जो उसको दिखाए जाते हैं. अर्श लाइक ब्लू कलर. तो उसको अर्श को ब्लू कलर बहुत पसंद आता है. क्लोथ्स वाइल हिज सिस्टर डू नॉट लाइक दैट कलर. तो उसकी सिस्टर को ये कलर नहीं पसंद आता है. आपको पता है कि सभी की चॉइस जो है वो डिफरेंट होती है. शी सजेस्टेड हिम टू ग्रीन कलर प्रिंटेड क्लोथ. तो वो बोलती है कि मुझे ग्रीन कलर के प्रिंटेड क्लोथ्स चाहिए. तो अर्श शोड हिज डिसलाइक फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन. तो वो उसको फेशियल एक्सप्रेशन दे के बोलता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है. अर्श मदर सेड दैट बोथ कलर्स वर अट्रैक्टिव. तो अर्श की मदर बोलती है कि ये दोनों कलर ही अट्रैक्टिव है. एवरीवन हैज़ हिज ऑन चॉइस. तो अपनी सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है. एक्चुअली नो टू पर्सन्स हैव अ सिमिलर चॉइस. कोई भी टू पर्सन्स की सिमिलर चॉइस नहीं होती. इन स्कूल सम स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस वाइल अदर डिसलाइक इट. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो राइस खाना बहुत पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते. सम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्वीट बहुत पसंद होती है, सम को स्पाइसी बहुत पसंद होता है. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एरिया, फैमिली कल्चर एंड विच दे बिलोंग. तो अब क्या है, ये डिपेंड करता है उनके फैमिली कल्चर पे और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. जैसे आपको पता है कि जो बंगाल के पीपल है वो कहते हैं कि ईट फिश वाइल सो कैन नॉट इवन टॉलरेट दी स्मेल ऑफ फिश. तो अब वो कहते हैं हम लोग जो हैं जैसे फ़िश की स्मेल भी नहीं टॉलरेट कर पाएंगे. तो ये लोग जो बंगाल के हैं वो ज़्यादा खाते ही फ़िश हैं. तो पंजाब के लोग ज़्यादा वीट पसंद करते हैं, है ना. तो वो हम चपातीस वगैरह पसंद करते हैं ना, हम नहीं ना ऐसा कुछ खाते हैं डेली बेसिस पे. तो सभी एरियाज़ पे डिपेंड करता है. अब आगे है आफ्टर परचेजिंग द क्लोथ्स. जब वो क्लोथ्स को परचेज़ करके घर पे आते हैं तो अर्श रिटर्न होम विद द मदर एंड सिस्टर. हिज फादर वाज वाचिंग टेलीविज़न एट होम. तो वो देखता है कि उसके फादर जो हैं वो टेलीविज़न देख रहे होते हैं. तो लेडी ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन वाज मेकिंग गेस्चर वेरी क्विकली बट शी वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. तो वो देखता है कि एक लेडी है जो गेस्चर्स के थ्रू समझा रही है, वो कुछ बोल नहीं रही है. तो अब अर्श देखता है उसको और वो पूछता है कि ये क्या कर रही है, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. उसको कुछ समझ में नहीं आती. तो ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर. वो अपने फादर से कहता है व्हाट इज़ दैट लेडी डूइंग. तो ये लेडी क्या कर रही है. हिज फादर टोल्ड हिम दैट शी वाज प्रेजेंटिंग न्यूज़ फ्रॉम द पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक. तो वो कहते हैं कि ये उनके लिए न्यूज़ प्रेजेंट कर रही हैं जो लोग देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते. अर्श हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज़ विद द एक्शन ऑफ हैंड्स. तो वो कहते हैं कि ये लोग कैसे समझ लेते हैं विद द एक्शन ऑफ हैंड्स. तो फादर दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज. तो वो उसको बताते हैं उन्होंने लर्न की होती है साइन लैंग्वेज. तो अर्श
वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम, तो ये लैंग्वेज वो कहाँ से सीखते हैं, फादर। देयर आर स्पेशल स्कूल्स, तो ये स्पेशल स्कूल्स में सिखाई जाती है। वो कहते हैं फॉर दीज चिल्ड्रन वेयर दे आर टॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड ऑन देयर अदर बाय साइन लैंग्वेज। तो वो कहते हैं कि एक उनको मेथड बताए जाते हैं वहाँ पे ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें जो साइन लैंग्वेज है। Again, although it seems difficult to understand and convey through this type of language, वो कहते हैं इन लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ तो है, yet these people understand it easily, तो ये people बहुत easily understand कर लेते हैं। If a person lacks of one sense organ, वो कहते हैं अगर भगवान किसी से कोई सेंस ऑर्गन लेता है तो उसको कुछ ना कुछ देता भी है, तो उनके पास जो माइंड है, ब्रेन है, वो ज़्यादा मतलब उनका ब्रेन ज़्यादा चलता है। तो एग्जाम्पल कहते हैं वर्चुअली impaired the people are more sensitive to touch and their hearing power is also very strong, उनकी hearing power जो होती है वो बहुत ज़्यादा strong होती है। Similarly deaf people जो होते हैं make more use of eyes, तो वो अपनी ज़्यादा eyes use करते हैं। So these kind of people are nowadays called, तो इन peoples को हम क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड रादर दैन हैंडीकैप। तो वो कहते हैं डिफरेंटली जैसे रादर दैन जो हैंडीकैप्ड होते हैं देयर नीड्स आर डिफरेंट, तो उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं। इफ़ देयर नीड्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड, अगर उनकी नीड्स पूरी की जाती हैं तो दे कैन लीड नॉट ओनली अ नॉर्मल लाइफ बट ऑल्सो एन एक्सेल इन डिफरेंट फील्ड्स। हीलियन किलर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। वो कहते हैं अगर उनकी नीड्स पूरी हों अच्छे से तो ये क्या होता है, बहुत अच्छे से वो डिफरेंट फील्ड्स में आगे भी बढ़ते हैं। जैसे वो कहते हैं हीलियन किलर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, हीलियन किलर वाज डेफ एंड डम ब्लाइंड, वो दोनों ही तरह से थी, वो डेफ भी थी और ब्लाइंड भी थी, बट शी गॉट गुड एजुकेशन, पर फिर भी उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी। रोड डजन ऑफ बुक्स, और बहुत सारी बुक्स लिखी थी। ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, मेट विद द डिफरेंट प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रिसीव्ड मैनी प्राइजेज एंड, अब उसने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे, अमेरिका से बहुत सारे प्राइजेस भी लिए थे। शी वॉज 1.5 year old when she lost her hearing and eyesight due to illness। तो वो कहते हैं अभी वो बहुत छोटी थी, 1.5 year की थी जब उसने अपनी इलनेस, बीमारी के कारण अपनी आँखें और सुनने की शक्ति खो दी थी। When she was 7 years old, जब वो 7 सालों की होती है तो old her parents hired and able to teacher for her education, तो उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाने के लिए एक टीचर रखते हैं। She tried to teach her alien killer by writing words on her hand, but it was difficult as the meaning could not be conveyed to her by speaking or by showing। तो वो कहते कि वो उसकी हैंड पे क्या लिखती थी, कोई भी वर्ड लिखती थी और ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे समझाने की करती थी, पर वो बोल और उसे शो नहीं कर सकती थी। वन डे वाइल सिटिंग नियर अ टैब, जब वो एक दिन टैब के नियर बैठती है, हर टीचर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स, तो जो टीचर है उसकी हैंड पे फ्यू ड्रॉप्स डालती हैं वाटर की, तो वन ऑफ हर हैंड्स एंड रोट वाटर ऑन द अदर, तो और दूसरे हैंड पे उसके लिख देती है वाटर। तो फ्रॉम दैट डे हिलियन वाज एबल टू अंडरस्टैंड एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो उस दिन क्या है, हिलियन किलर समझ जाती है वर्ड्स का मीनिंग, तो तभी वो क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है, तो टीचर उसके हाथ पे ग्राउंड राइट कर देती है। दिस वे शी लर्न 30 वर्ड्स इन अ डे, तो इस वे से वो 30 वर्ड्स लर्न करती है डेली, तो स्टार्ट कर देती है। तो शी लर्न 5 लैंग्वेज, उसने 5 लैंग्वेज सीखी थी। ब्रेल स्क्रिप्ट एंड बिकम अ फेमस राइटर, तो ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू भी उसने बहुत सीखी थी। मैनी पीपल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर लाइफ डिस्पाइट दी फिजिकल लॉसेस, तो इसीलिए वो कहते हैं कि बहुत सारे राइटर्स हैं फेमस जो अपने फिजिकल लॉसेस के कारण भी एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो आगे ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 3rd दैट अ स्पेशल स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर पीपल हु आर अनएबल टू सी, ये स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए होता है जो देख नहीं सकते। दिस स्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय टचिंग, तो इसको हम स्क्रिप्ट को कैसे समझते हैं, टच करने से, एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, तो इसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोल देते हैं। इन दिस स्क्रिप्ट डॉट्स आर
अब डॉट्स लगाई जाती हैं पेपर पे, तो जिसको टच करते पीपल क्या है उसको समझते हैं। सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, कुछ पीपल होते हैं वो चल नहीं सकते अच्छे से। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ, अब क्या है कुछ क्रचेस पकड़ के ही चल सकते हैं। तो ट्राईसाइकिल्स और व्हील चेयर्स, बट ट्राईसाइकिल्स कैनॉट रीच द बिल्डिंग्स विद विच आर अबव ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर्स। वो कहते हैं कि कुछ चेयर्स तो जो हैं उनको चढ़ाना तो बहुत टफ होता है ना किसी को बिठा के स्टेयर्स के थ्रू। तो टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, तो उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने के लिए रैम्प्स बन गई जिससे सीधा हम व्हील चेयर को चढ़ा सकते हैं। आर मेड नियर दी स्टेयर्स इन पब्लिक प्लेसेस पे, सो दैट जो डिफरेंटली एबल टू पीपल कैन बी यूज ट्राईसाइकिल्स एंड व्हील चेयर्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो अब वो उनको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। यू माइट हैव सीन रैम्प्स अलॉन्ग विद द स्टेयर्स इन द रिसेंटली बिल्ड रूम्स और टॉयलेट्स ऑफ योर स्कूल। तो इससे रिसेंटली क्या हो गया, स्कूल बिल्ड जहाँ हुए वहाँ पे भी ये चीज़ें बनी हुई हैं, और वहाँ पे ही रिसेंटली वो अपने आप ही वो सीढ़ियों पे जा सकते हैं रैम्प्स के थ्रू। और क्या करते हैं, रूम्स भी हैं उनके लिए बिल्ड किए और टॉयलेट्स वगैरह भी। एक्चुअली मैनी चिल्ड्रन अफेक्टेड विद पोलियो, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो पोलियो से इफ़ेक्ट होते हैं। डिसीज़ हैज़ बीन अनएबल टू वॉक प्रॉपरली, तो इससे बच्चे क्या हैं अच्छे से चल नहीं पाते हैं। बट द डिसीज़ हैज़ बीन कंट्रोल्ड इन इंडिया एज रिजल्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो हैज़ रिड्यूस। अब पोलियो बहुत रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसके हमारे पहले ही जब बॉर्न होता है बेबी का तो उसको पोलियो के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। सम टाइम ड्यू टू द ओल्ड एज एक्सीडेंट्स और अदर रीजन्स, समटाइम्स क्या होता है हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। मैनी पीपल आर अनेबल टू वॉक विदाउट हेल्प, तो बहुत सारे पीपल होते हैं जो विदाउट हेल्प नहीं चल सकते। वी शुड always help with such person keeping in mind or their problems. We should never make fun of their फिज़िकल वीकनेस, तो हमें किसी की वीकनेस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आई होप बेटा ये आपको चैप्टर्स जो हैं वो समझ आ गया होगा। लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है और बुक वर्क मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो वो आपने कंप्लीट कर लेना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू, बाय बाय।